ठीक है। तो तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि जैसे ऊपर वाला ही केस देख लेते हैं। अगर परम्यूटेशन निकालनी हो तो सिंपल हम क्या करते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। मगर अब हम मजीद आर फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि एक्चुअली ये आर क्या था, ये आर था टोटल पॉसिबिलिटीज। यानी जैसे 3 स्लॉट्स है हमारे पास, तो थ्री थ्री पॉसिबिलिटीज है ना, ए बी सी डी में से, ए बी सी। तो कितने इसकी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं ए बी सी को अरेंज करने की? ऑफ कोर्स वो 3 फैक्टोरियल यानी 6 बनेगा। 6 तरीकों से आप कर सकते हो। तो पहले जो ये इन परम्यूटेशन करके जो आंसर आया वो आया था 24। अब अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे आर फैक्टोरियल यानी 3 पॉसिबिलिटीज के फैक्टोरियल से, जो कि 6 बनता है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी दूसरे मानों में आपने हर किसी को एक एक बार काउंट किया है। आपने हर किसी को एक बार काउंट किया, 4 हो गए। इसलिए ये फॉर्मूला बनाया है। तो फॉर्मूला जो है उसके पीछे हमारी जरूरत होती है हमेशा। मैथ हम मैथ के लिए नहीं बने, मैथ हमारे लिए बना है, ठीक है। मैथ इंसानों ने इजाद किया है। तो मैथ को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं अपनी आसानी के लिए, कि हम अपनी जो हमारे मकसद है, जो हम चाहते हैं रिजल्ट लाना, वो हम ला सकें। ठीक है। तो ये वजह है आर फैक्टोरियल से डिवाइड करने की। इसमें किसी का कोई सवाल? नहीं सर। चलो अब ये एग्जाम्पल देखो और इसको समझो। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज को कर लेता हूँ शॉर्ट, ताकि नजर आए सही से। ठीक है, नजर आ रहा है सही? ठीक है, ये देखो। जी। द मैनेजर ऑफ अ फुटबॉल टीम, द मैनेजर ऑफ अ फुटबॉल टीम, इसको देखो। जस्ट गिव मी 2 मिनट जब तक आप पढ़ो। द मैनेजर ऑफ अ फुटबॉल टीम हैज अ स्क्वाड ऑफ 16 प्लेयर्स। ही नीड्स टू चूज 11 टू प्ले इन अ मैच। 16 लोग हैं खेलने के लिए तैयार, मगर खिलाना सिर्फ 11 को है। हाउ मेनी पॉसिबल टीम्स कैन बी चोजन? अच्छा, अब इसमें समझो कि हम जो नहीं, वो गली वाला फुटबॉल होता है, उसमें इससे फर्क नहीं पड़ता कौन पीछे खड़ा है कौन आगे खड़ा है ना, ऐसे ही है ना, सब एक साथ घुसे हुए होते हैं। ये तो डेजिग्नेशन नहीं होती ना कि कौन जो है वो डिफेंडर होगा कौन अटैकर होगा, कौन राइट पे होगा कौन लेफ्ट पे होगा, ऐसा है कि नहीं? जी सर। तो ऐसे केस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ले लें कोई से भी 11। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई डिफेंडर के लिए अलग है कि अटैकर अलग है। हालांकि रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में ये होता है कि आप को क्रिकेट टीम मसलन बना रहे हो तो आपको चूज करना पड़ता है। आप सारे डिफेंडर्स को नहीं चूज कर सकते, आप सारे अटैकर्स, मतलब सारे आप ऐसा नहीं कर सकते सारे बॉलर्स को खिला लिया टीम में, या सारे बैट्समैन को खिला लिया। तो वहां पे कुछ कंडीशन अलग है, लेकिन इसको पढ़ो जरा गौर से, यहाँ पे कोई भी हो जाए इशू नहीं है। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो इस केस में सिंपली हम क्या करेंगे, इस केस में सिंपली हम इस केस में सिंपली हम 16 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल, और इसमें क्योंकि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमने पहले किसको चूज किया था, यानी आगे किसको रखा है और पीछे किसको रखा है फुटबॉल खिलाते हुए, जब हमने फील्ड सेट की थी। तो इसलिए ये इसमें कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होगा, यानी 16 C 11 होगा। इसीलिए देखो आगे ये 11 फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो रहा है मजीद, क्योंकि ये केस कौन सा केस है, कॉम्बिनेशन का केस है। ठीक है।
तो इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर सिंपली ये आया 4368। यानी अगर आपके पास 16 लड़के हैं ना गली में खेलने के लिए, और आपने 11 को खिलाना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 4368 इतनी ज़्यादा है। यानी टोटल आपको अगर हर किसी को खुश करना है ना, कई बार होता है ना वो बच्चे नाराज हो जाते हैं कि एक को नहीं लिया बाकियों को ले लिया। तो अगर आप चाहते हो हर कोई लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी लीव ना हो, और हर किसी की समझो ये भी ख्वाहिश है कि मैं हर किसी के साथ खेलना चाहता हूँ, यानी बच्चों ने दो शर्तें रखी हुई हैं, एक ये कि हमें टीम में खिलाओ, और दूसरा हमारे हमारे जो है वो बाकी 10 दोस्त हैं उनको भी खिलाना है। बल्कि सारे दोस्त हैं, मैंने सारों के साथ खेलना है बारी बारी। तो टोटल अगर ये दो शर्तों पे अमल करना है ना, तो आपको ये इतने दिन चाहिए कम से कम, इतने मैचेस करोगे तब, जबकि तब जो है सबका जो है ख्वाहिश पूरी होगी। यानी 4368 डेज, इतने मैचेस करोगे, हर दिन एक मैच होता है, या एटलीस्ट इतने मैचेस हों तब जाके हर किसी की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी कि उसको ना सिर्फ टीम में लिया जाए बल्कि उसको हर बंदे के साथ खेलने का मौका मिले। ठीक है, यहाँ पे कुछ सवाल? नहीं। अच्छा, स्टिल वही मैंने जो शुरू में रेस की थी बात, ये सिर्फ गली मोहल्लों की फुटबॉल या क्रिकेट के लिए है ये एक चीज़। अगर रियल लाइफ में होगा तो ऑफ कोर्स डिफेंडरों में से अलग सेलेक्ट करना होगा, अटैकर में से अलग करना करना होगा। जैसे मैंने कहा बैट्समैन अलग होता है, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर ऑफ कोर्स यूजुअली टीम में दो दो या एक डालते हैं, सारे एक ही नहीं डालते थे। तो वो केस क्या है वो आगे देखते हैं अगर आता है तो। सही है। ये देखो एग्जाम्पल 5.3.2, अ टीम ऑफ 5 पीपल विच मस्ट कंटेन 3 मैन एंड 2 वुमेन। हाँ, अब यहाँ पे देखो शर्त आ गई। उस तरह तो शर्त नहीं आई कि बैट्समैन कितने हैं और बॉलर कितने हैं, लेकिन ये आ गया है कि भाई यहाँ पे उसका खतरा है बायसनेस का ना, कि वो कहीं ज्यादा वो जो है बायसनेस ना हो जाए, तो सबको मौका देना है, औरतों को भी मर्दों को भी। तो टीम ऑफ 5 पीपल विच मस्ट कंटेन 3 मैन एंड 2 वुमेन इज चोजन फ्रॉम 8 मैन एंड 7 वुमेन। हाउ मैनी डिफरेंट टीम्स कैन बी सिलेक्टेड? हाउ मैनी डिफरेंट टीम्स कैन बी सिलेक्टेड? अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शर्त आ गई है, और यही सिनेरियो वहां भी लगेगा रियल लाइफ वाले क्रिकेट मैच में और फुटबॉल मैच में। तो क्योंकि टोटल 3 लोग हैं, टोटल टोटल समझो कि कितने हैं, फॉर एग्जांपल टोटल लोग हैं 8, ऐसे ही नहीं, टोटल सॉरी, टोटल 8 लोग हैं, 8 मर्द हैं, 8 आदमी है, इंसान है, लाइक मेल हैं, 8 मेल्स हैं, और हमें एटलीस्ट 3 को शामिल करना है टीम में। तो कितनी कितनी इनकी बन जाती है, कितना कॉम्बिनेशन बन जाता है, वो हो जाएगा 8C3। अच्छा, अगेन मैं 8P3 नहीं ले रहा, परम्यूटेशन नहीं ले रहा, मैं कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, क्यों? इसका कोई जवाब देगा? इसका क्या जवाब है? क्योंकि परम्यूटेशन नहीं लेगा। अरेंजमेंट इसमें मैटर नहीं करती, बस जेंडर मैटर करता है। हाँ बिल्कुल। अगर अरेंजमेंट में आ जाए ना बीच में कि नहीं भाई एक बंदा है वो खास बंदा है, उसको तो पहली सीट पे बिठाना है, कोई चेयरमैन है, तो फिर वही परम्यूटेशन वाली कहानी आ जाएगी कि अगर इसको फलाने में बिठाना है, उसको वहां बिठाना है। सही है। तो ये मैन के लिए हो जाएगा 8C3, और औरतें टोटल 7 हैं, और उनके लिए जगह जो खाली है वो 2 हैं। तो यानी 2 सीटें हैं और औरतें 7 हैं, तो 7C2, औरतों के लिए 7C2 आप करोगे। तो मर्दों के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे 8C3, औरतों के बन जाएंगे 7C2। फाइनली जब ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके सामने आ जाएंगे, तो अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कराना है। क्यों मल्टीप्लाई कराना है? क्योंकि हो सकता है मर्दों वाले केस में कोई एक कॉम्बिनेशन आया हो जिसने औरतों के दूसरे कॉम्बिनेशन से ना खेला हो, मतलब उनके साथ ना खेला हो, तो इसलिए इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे ताकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आ जाए। तो इसलिए इसका आंसर जो बनेगा ये बन जाएगा, यानी कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी? 1176। ठीक है, यानी दूसरे मानों में अगर हर किसी ने शर्त रख दी कि मुझे हर टीम के बंदे के साथ खेलने का शौक पूरा करना है, कि वो लाइक मेंबर हो जब मैं खेल रहा हूँ, तो उसके लिए कम से कम इतने इतने मैचेस होने चाहिए, 1176। चलो ये एग्जांपल देखो।
चलो ये देखो, 5 कार्ड्स आर डेल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इसमें आप प्रॉबिलिटी भी निकालेंगे हम, यानी चांस। 5 cards are dealt without replacement from a standard pack of 52 cards. Find the probability that exactly 3 of the 5 cards are hearts. इस बात की probability निकालो कि 3 जो हैं वो 5 में से हार्ट्स हो। तो अब क्योंकि मैं खुद खेलता नहीं कार्ड्स, तो मुझे इतना आइडिया नहीं इसका ना कि ये हार्ट्स कितने होते सर हैं। और 13 होते हैं हर टाइप के। अच्छा सही है। तो the sample space is very large. It would consist of a list of all possible sets of 5 cards. नहीं, ये तो कह रहे हैं list of all possible sets of 5 cards. 13 5 के which you could choose from the 52 cards. 13 सही है। 13 into 5 क्या होता है? 52। 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं सर। अच्छा 4 टाइप्स के होते हैं। नहीं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ना पॉसिबल सेट्स। चलो, in the you do not need such a list. However, all that you need to know is how many different sets of card the sample space contains. You are choosing 5 objects from 52. So the number of unrestricted choices is because the order of selection is irrelevant. यहाँ पे भी C इस्तेमाल होगा ना कि P, क्योंकि order of selection irrelevant है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं? सबसे पहले ये कर रहे हैं, क्या कह रहे हो? फिर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे क्योंकि हाँ ऑर्डर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यू आर चूजिंग 5। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि 5 स्लॉट्स है हमारे पास ना, चूज करने के लिए 5 हमारे पास जगह है 52 में से। तो सिंपली पहले टोटल निकाल लो कि टोटल कितनी बनती है। 52 टाइम्स 52 सी 5, ये हमारे पास बनता है कि टोटल कॉम्बिनेशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। लेकिन अब मजीद रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी है भाई? वो ये लगा दी है कि नहीं, हमें कम से कम 5 में से 3 कार्ड हार्ड चाहिए। तो अब क्या करें? तो अब ये करोगे कि टोटल हार्ट्स पहले देखो होते कितने हैं। 52 में से 13 हार्ट्स होते हैं। तो और कितने चाहिए? 3 चाहिए हार्ट्स। तो 13C3, 13C3 कर लिया। और कितने हो गए बन जाएंगे वो जितने भी बनेंगे। लेट से इन्होंने आंसर नहीं दिया हुआ, एक वो हो गया 13C3। अच्छा, जो मजीद जो 2 स्लॉट्स हैं, जो 2 रह गई, वो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो कोई भी हो, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। यानी वो कोई से भी मतलब नॉन हार्ट्स हो सकते हैं। उसको कैसे निकालेंगे? उसको करेंगे 39C2। क्यों? क्योंकि टोटल 52 थे, उसमें से 13 हार्ट्स को निकाल दिया, तो जो नॉन हार्ट्स बचे वो 39 बचे। अब चाहे वो कोई भी हो, और चाहिए कितने? 2 चाहिए, उनमें से कोई से भी 2। तो इनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा 39C2। सिंपली ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और टोटल से डिवाइड कर दो, तो प्रॉबिलिटी आ जाएगी कितने % चांस है कि ये सिनेरियो बने कि हर 5 में से 3 कार्ड जो हैं वो, जब भी आप पिक करो, तो हर 5 में से 3 कार्ड जो हैं वो हो हार्ट्स हो। इसका कितना चांस है? तो वो 8.1% हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी का कोई सवाल? नो। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, आपको लाइक बस लीव करना है? कितनी देर में कर रहे हो लीव? 5 मिनट 5 मिनट से। तो सिंपली बस ये आखिरी टॉपिक रह गया है, इसको सब गौर से पढ़ना नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट में इंशाल्लाह 1-2 दिन में क्लास ले लूंगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ पढ़ने के लिए? क्योंकि इसमें थोड़े मुश्किल सवाल हैं। ये लिखा हुआ है एप्लीकेशंस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये बस लास्ट चीज़ है, इसको पढ़ के आना। इसमें मुश्किल सवालों के जवाब बताए हुए और उनका टेक्निक बताई भी करने की, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में समझा रहा हूँ मैं, तो आप लोग को पहले से आप गेट कर लो, तो जल्दी क्विक हो जाए। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो नया चैप्टर शुरू करवा दूंगा। ठीक है जी सही जी।